गांव के एक पुराने घर में रहता था रामकिशन, 62 साल का एक अकेला बूढ़ा आदमी। बीवी के गुजर जाने के बाद उसकी दुनिया बस उसका बेटा अजय था। मगर अजय की शादी के बाद वो भी दुबई चला गया और पीछे रह गए बूढ़ा बाप रामकिशन और उसकी बहू सुनीता। सुनीता रोज सुबह ससुर के लिए चाय बनाती और दोनों कुछ पल साथ बिताती, लेकिन उन हंसी बातों के पीछे एक गहरी तन्हाई और अधूरी चाह छुपी थी दोनों के दिलों में। दोस्तों, एक दिन जब सुनीता चाय लेकर आई, रामकिशन हिचकिचाते हुए कहा, बेटी अब अकेलापन से थक गया हूँ, सोचता हूँ दोबारा शादी कर लूँ। सुनीता की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी, इस उम्र में कौन करेगा आपसे शादी। लेकिन उसके लहजे में हल्की सी दिलचस्पी भी थी। रामकिशन ने गहरी सी सांस ली और बोली, तुम घर में हो लेकिन दिल में खालीपन फिर भी है। सुनीता बोली, आप सही कह रही है, मैं भी अक्सर खुद को अकेला महसूस करता हूँ। उस दिन दोनों की बातें थोड़ी ज़्यादा और गहरी हो गई। कमरे की हवा कुछ अजीब सी लगने लगी। अचानक सुनीता उठी, रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूँ। वो किचन में गई, चाय में कुछ मिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, पी लीजिए ससुर जी, इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। रामकिशन हंसता हुआ बोला, कहीं ये मुझे फिर से जवान तो नहीं बना देगी। सुनीता मुस्कुराई, देखिएगा, असर खुद महसूस होगा। जैसे ही उसने चाय पी, सुनीता का फोन बज गया। कॉल थी अजय की। सुनीता, मैं जल्दी ही घर आ रहा हूँ। सुनीता का चेहरा बदल गया जब वो वापस आई। रामकिशन गहरी नींद में सो रही थी। चेहरे पर कई सालों के बाद एक सुकून और एक अनकही कहानी। अगली सुबह रामकिशन मुस्कुराते हुए बोला, कल की चाय कमाल थी बेटी, आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। तभी दरवाजे में घंटी बाजी। अजय लौट आया था। घर फिर से कुछ दिनों के लिए हंसने लगा। कुछ दिनों बाद सब लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। नया घर, नया जिंदगी, मगर रामकिशन फिर से अकेला रह गया। अजय और सुनीता बाहर निकलते तो वो फ़ोन पर वक्त काटता था और एक दिन इंस्टाग्राम पर उन्होंने देखा एक लड़की, रिया की मुस्कान में कुछ था, कुछ ऐसा जो दिल की धड़कन तेज कर दी। रामकिशन ने पहले हिचकिचाकर फिर कॉल कर दिया और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। ये कहो एक पुराना जाल। दोनों की बातचीत चलता रहा। एक दिन रिया उससे मिलने आई, सज धज कर, परफ्यूम से महका हुआ बदन, सर आप बहुत क्यूट। रिया मुस्कुराई। रामकिशन का दिल फिर से एक बार जवान हो उठा। हंसी मजाक, होटल, बियर, सब शुरू हो गया। एक दिन रिया ने कहा, विल यू मैरी मी, और रामकिशन ने बिना सोचे हाँ कर दी। बेटा, अजय चिल्ला उठा, पापा ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन रामकिशन गुस्से में बोला, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा पैसा है, मैं जिससे चाहूँ उससे शादी करूँगा। अगले ही दिन कोर्ट मैरिज हो गई। रिया अब इस घर की मालकिन थी। दिन बीतने लगा। रिया की फरमाइश बढ़ती गई, कभी शॉपिंग, कभी ज्वेलरी, कभी होटल। अजय और सुनीता परेशान थी। आखिरकार वो दोनों घर छोड़ गए। अब रिया और रामकिशन अकेला। जैसे कहानी फिर से तन्हाई में लौट आई। एक शाम रिया ने खुद चाय बनाई। उसके चेहरे पे एक अजीब सा मुस्कान था। रामकिशन ने कप उठाया। रिया धीरे से बोली, अब आप हमेशा के लिए आराम कर लीजिए। वो बेहोश हो गया। जब होश आया, सब लुट चुका था। गहने, पैसे, रिया सब गायब कर दिया और भाग गई। तब रामकिशन पुलिस स्टेशन गया। थाने में इंस्पेक्टर बोला, 62 साल की उम्र में 25 साल की लड़की से शादी, यही नतीजा हो। रामकिशन चुप रहा। फ़ोन उठाया और बेटे को कॉल किया, अजय, मैं गलती कर बेटा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उधर से एक ही जवाब आया, अब बहुत देर हो चुकी है पिताजी। रामकिशन के आंसू बह निकले। वो अकेला था, सचमुच अकेला। वो बोला, जवानी का लालच और झूठे रिश्तों की चाह मुझे सब दूर कर गई। असली सुख तो परिवार में था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी इतना ही थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।